ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऑपोजिट आने वाला दैट इज हाइपोटेन्यूज. से यू आर कंसिडरिंग द एंगल दिस वन सी एज थीटा. See this one as theta. Angle C is theta. Now, according to Pythagoras theorem, what will be the relation? Square on the hypotenuse. AC square is equal to AB square plus BC square according to Pythagoras theorem. Right? Now, we can write this one as like this also. AB square plus BC square is equal to AC square. If you are considering theta angle C as theta, then the side opposite to it is called as up and the side adjacent to it is called as edge. Right? To get the first trigonometric identity, what is that first trigonometric identity? Sin square theta plus cos square theta. Right? Sin square theta, sin theta होना बोले तो हम sin theta होना बोले तो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होना. अब यहाँ क्या है हमारा ये बी स्क्वायर इज ऑपोजिट, वी नीड हाइपोटेन्यूज, सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए सी स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज. डिवाइडिंग दैट इक्वेशन मीन्स यू आर डिवाइडिंग ईच एंड एवरी टर्म. डिवाइड ए बी स्क्वायर ऑल्सो, राइट? ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस BC square divided by AC square. It is equal to AC square by AC square. We can write this one as AB by AC whole square. AB by AC whole square plus square on BC, square on AC. BC by AC whole square is equal to AC square. That cancel, it is 1. AB by AC. AB is up. AC is height, up by height, it is sin theta, right? Then it becomes sin square theta plus BC by AC, that is adjacent by hypotenuse, it is called now cos square theta is equal to 1. This is first trigonometric identity. ये first trigonometric identity जो आती, इसे हमें डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं या कई बार क्या करते हैं इसे इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं. हाउ? बाय ट्रांसपोजिंग. से इफ यू नीड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तुम्हारा साइन थीटा होने का रहा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन यू ट्रांसपोज cos स्क्वायर थीटा लाइक दिस, इट बिकम माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो हमें क्या करती, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती ना हुआ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आया काम भी बोले तो तब क्या इस्तेमाल करना, साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा आया, हमारी जरूरत के हिसाब से हमें वो प्रॉब्लम में क्या करती 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हमें से इस्तेमाल करती. व्हेन यू ट्रांसपोज स्क्वायर टू दिस साइड, नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ये अलजेब्रा में गए बोले तो से सम x स्क्वायर इज इक्वल टू y. व्हेन यू ट्रांसपोज स्क्वायर टू दिस साइड, it becomes x is equal to plus or minus square root of y plus positive root y or x is equal to negative root y. But we are taking here only positive value. क्यों वो positive value है? ट्रायंगल में लेंथ ऑलवेज क्या रहता, पॉजिटिव रहता, उससे we are taking the positive value. तो whenever sin theta is occurring in any problem, we can write that value as square root of 1 minus cos square theta. In the same way, whenever cos theta occurs, we can write that one as square root of 1 minus sin square theta. ये ट्रांसपोजिंग हमें कर लेने आना. अगर हम इसे ट्रांसपोज कर ले अगर को बोले तो तब प्रॉब्लम से इजी दिखती है. हमें मालूम रहना है ट्रिक से. डायरेक्ट तुम्हें डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल को बहुत कम इस्तेमाल करने का. साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. या समटाइम्स साइन स्क्वायर थीटा है अगर बोले तो कहाँ साइन स्क्वायर थीटा रहता है कि जरूरत के हिसाब से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इस्तेमाल कर ले. 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, जरूरत के हिसाब से क्या करो उसे साइन स्क्वायर थीटा क्या जैसा इस्तेमाल हमें करते हैं. सेम
cos स्क्वायर थीटा होना समझो तुम ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. दिस इज व्हाट योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डायरेक्टली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसा याद रखने के साथ साथ ये भी याद रखना, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और समटाइम्स sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ऐसा हमें प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं समटाइम्स. ये एक हमने क्लियर होना. ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अब सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हासिल करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. इफ यू वांट टू गेट दैट फार्मूला से दैट आइडेंटिटी, तब क्या करना देखेंगे. एच पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट को, एच पाइथागोरस के थ्योरम के स्टेटमेंट को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स इससे पहले हमें किससे हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें तो हमने मिला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. अब हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करने के बजाय लेट अस डिवाइड दैट दिस इक्वेशन बाय एडजेसेंट. क्या एडजेसेंट है भैया? BC इज एडजेसेंट. नाउ डिवाइड बाय एडजेसेंट दैट इज BC स्क्वायर. फर्स्ट टाइम किससे डिवाइड करें समय? AC स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. एडजेसेंट से डिवाइड करें तो एडजेसेंट इज BC. नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय BC स्क्वायर. नाउ AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. व्हाट यू गेट नाउ? AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर. ओके, इट इज राइट नाउ. AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, यू कैन राइट दैट वन एज AB बाय BC होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गेट कैंसल 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर AC by BC whole square. Now AB by BC. What is AB? Up. What is BC? Edge. Up by edge. That is tan square theta plus 1 is equal to AC by BC. Height by edge. Height by edge means sec theta. That's why it is sec square theta. This is सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. बट इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या? व्हेनेवर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 occurs in the problem, you write that one as sec स्क्वायर थीटा as necessary. जैसा जरूरत पड़ती है वैसा. हाँ, sec थीटा किससे इक्वल होता है? sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. इन द सेम वे यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. tan स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta minus 1. When you transfer square to that side, then it becomes tan theta is equal to square root of sec square theta minus 1. ये फॉर्मेशंस भी इसके याद रखना जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रही बोले. जब तक हमें ये फॉर्म्स नहीं सीखते उसके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. प्रॉब्लम्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना, ये इतना क्लियर है ना. लास्ट वन, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. फर्स्ट केस, in the first case, to get first trigonometric identity, we divided the whole equation, this one, by hypotenuse square. For getting the second identity, we divided that equation by adjacent square. Now divide that equation, means this equation now, by opposite side. What is the opposite side here? AB square. Let us divide this whole equation by AB square. AB square by AB square plus BC square by BC square. Is it right? No. It is AB square is equal to AC square by AB square. AB by AB square get cancelled. It is 1 plus BC by AB. BC by AB whole square plus is equal to, okay, is equal to AC by AB whole square. 1 plus BC by AB, edge by up, it is cot square theta is equal to AC by AB. Yes, it is cosec square
theta. Correct. AC divided by AB. AC is hypotenuse. AC is hypotenuse and AB is height by half. Reciprocal of sine, that is cosec square theta. This is what your third trigonometric identity.